कल तक बात चल रही थी कि बिना अभ्यास के आपका मन वश में होगा नहीं। हम अपने मन को वश में करने के लिए और कोई उपाय कर लें, लेकिन जब तक उसको वश में करने के लिए तुम दृढ़ संकल्प नहीं करोगे और वैराग्य भावना जगत के प्रति नहीं होगी, तब तक आपका मन वश में नहीं होगा। क्योंकि जहाँ हमारे मन में राग रहता है तो वहाँ हमारा मन जाता है, लेकिन अगर हमारी वैराग्य वाली भावना है तो हमारा मन क्यों जाएगा वहाँ पे। तो ज्ञान रोज़ है, रोज़ का ज्ञान रोज़ का हमको अभ्यास कराता है और इसी अभ्यास से हम अपनी उन्नति करते जाते हैं। औषधि निकलने के समान इस तरह का अभ्यास योग यदि 3-4 वर्ष बराबर कर सको, वो चाहे 1000 शुष्क कठिन और अलोना क्यों न लगे, तब देखोगे कि ध्यान भजन करना कितना मधुर है, अमृत के समान और आनंद प्रदायक है। जैसे कोई बीमार है तो बीमार व्यक्ति को दवाई कड़वी लगती है, अच्छी नहीं लगती। कई बार काफ़ी समय तक दवाई खाते खाते ऊब जाता है मन, दवाई खाना नहीं चाहता। कभी कभी उसके मन को लगने लगता है कि दवाई खाने से मुझे कुछ और साइड इफ़ेक्ट हो रहे हैं, लेकिन वही एक उपाय है, वही औषधि है। डॉक्टर के अगर संपर्क में रहता है और अगर उसको कोई साइड इफ़ेक्ट होते हुए दिखते हैं, उसके बारे में चर्चा करता है, तो उसका भी डॉक्टर साथ साथ इलाज करता है। मगर जो आपका मुख्य रोग है उसको दूर करने के लिए जो भी ट्रीटमेंट है वो तो करेगा ही करेगा। तो अगर हमको अपने शरीर का रोग भी दूर करना होता है तो हमें चाहे लंबा इलाज क्यों ना करना पड़े, हम उसको करते हैं, क्योंकि हमें निरोगी होना है। तो मन का रोग है, अज्ञान भरा पड़ा है हमारे अंदर। इस अज्ञान को भी निवृत्त करने के लिए हमको कभी काफ़ी समय लग जाता है। थोड़े दिन सत्संग में आने के बाद मनुष्य सोचता है मैं अभी मुक्त नहीं हुआ, मुझे मुक्ति का अनुभव नहीं हुआ, या मेरा मन तो अभी तक वश में नहीं हुआ, या मुझे अभी तक आनंद की अनुभूति नहीं होती, अभी तक मेरा मन शांत नहीं होता। तो उसको सत्संग में आना भी कभी कभी खलने लगता है, बोरियत लगने लगती है कि सत्संग में जाने से भी मुझे कुछ खुशी नहीं मिल रही है। लेकिन फिर भी अगर कोई लगातार गुरु के संपर्क में अपने मन की बातों को बोलते हुए, जो मन में विचार आते हैं उनको बताते हुए सत्संग का नियम अगर नहीं छोड़ता है, आता रहता है वो सत्संग में, तो फिर बाद में उसको यही ज्ञान सचमुच में मधुर लगने लगता है। पहले रसहीन लगता था, फिर इसी में उसको रस आने लगता है। ज्ञान के वचन उसको अच्छे सुखदायी मालूम होते हैं। जैसे बीमारी में दवाई मालूम है कि ये हमको ठीक करेगी और उसी के बाद ही हमारा जीवन अच्छा बनेगा। तो ज्ञान की भी औषधि, सर्व रोग का औषध नाम। जितने भी हमारे अंदर अज्ञान है, जितने भी मन के हमारे रोग हैं, उन सब के लिए ज्ञान ही औषधि है। तो जब हमको ये समझ में आता है कि ज्ञान से ही मेरा जन्म मरण का चक्कर छूटेगा, ज्ञान से ही मैं इस जीवन में भी सुख का अनुभव कर पाऊंगा, तो फिर हम कितनी भी कठिनाई आए, इस ज्ञान को, इस सत्संग को हम नहीं छोड़ते हैं। और अगर कोई लगातार इसमें लगा रहता है, इसमें तो बोला गया है कि मान लो आपको बिल्कुल मन नहीं लगता है, लेकिन जैसे औषधि को ज़बरदस्ती निगलना पड़ता है, ऐसे ज़बरदस्ती भी ज्ञान को मान लो सुनना पड़ता है। तो ज्ञान को सुनने में आपको, अगर फिर भी आप लगातार चाहे 3-4 साल तक लगातार सुनते रहो, नहीं मन लगता है, फिर भी आप लगातार अगर इतना समय तक सुनते रहते हो, तो आपको उतने समय में आपको लगेगा कि हाँ, आपका मन फिर लगने लगेगा, आपको ज्ञान समझ में आने लगेगा। क्योंकि इतने साल में एक तो आदत भी पड़ेगी बैठने की, और आपका थोड़ा सा रिसीविंग माइंड बनेगा, आपकी बुद्धि सूक्ष्म होगी, और सत्संग में बैठते बैठते हमारा विवेक जागृत होगा। जब विवेक जागृत होगा तब फिर हमको ज्ञान अंदर से पूरी तरह से लाभकारी प्रतीत होगा, वरना ज्ञान से हमें कोई लाभ ही नहीं हो रहा। जिनका विवेक खुला नहीं होता वो बोलते हैं सत्संग में जाने से कोई फ़ायदा तो होता नहीं है, टाइम पास करने के लिए लोग जाते हैं। या ये जो ज्ञान हमको मिल रहा है, ये ज्ञान प्रैक्टिकल लाइफ में तो लगाया ही नहीं जा सकता। संसार में चारों तरफ ऐसे ऐसे लोग हैं, उनके साथ हम ज्ञानवान होकर नहीं व्यवहार कर सकते, टिट फॉर टैट करना पड़ेगा, जैसे को तैसा करना पड़ेगा। लेकिन आते आते जब आपका विवेक जागृत हो जाता है, तब आपको लगता है कि ये ज्ञान ही मेरे लिए सबसे ज़्यादा लाभप्रद है।
हम छोटे छोटे लाभ को ना देख के फिर हम उस परम लाभ को, बड़े लाभ को हम देखने लग जाते हैं। और जब हम लगातार इसमें रहते हैं तो चाहे हमको कितना नीरस लगे, कठिन लगे, लेकिन फिर भी आप देखोगे कि ध्यान, भजन, सत्संग कितना मधुर है, अमृत के समान है और आनंद प्रदायक है। तो सत्संग में आना आपको अच्छा लगेगा। कॉलेज की एक एक परीक्षा पास करने के लिए विद्यार्थी लोग रात रात भर जाग कर शरीर नष्ट कर डालते हैं, स्वास्थ्य खोकर कितना घोर परिश्रम करते हैं। एक सांसारिक पढ़ाई भी सभी ने की है, आपने कम की है तो आपके बाल बच्चों ने, आप देखते होंगे, अधिक की है, उनसे भी अधिक आपके पोता पोती आप देखते होंगे और भी कठिन और भी अधिक करते हैं। पढ़ाई कितनी ज़्यादा समय देना पड़ता है, कितना उसमें एकाग्रता रखनी पड़ती है। तो जैसे एक संसार की पढ़ाई के लिए हमको रात दिन एक कर देना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है, तो ये तो सबसे ऊंची विद्या है, ये तो ब्रह्म विद्या है। तो इस ब्रह्म विद्या के लिए भी हमको उतनी ही मेहनत करनी पड़ती है। अपने बच्चों से, अपने नाती पोतों से कंपेयर किया करो अपने मेहनत का और उनकी मेहनत का। वो कैसे एकजुट होके अपनी पढ़ाई में लगे हुए हैं, तो आप लोग क्यों नहीं एकजुट होके उसी तरह से अपनी पढ़ाई में लगते हो? क्योंकि ये तो उनसे भी अधिक है, उन सब पढ़ाई से बढ़ के ब्रह्म ज्ञान की विद्या जो है, ये पढ़ाई सबसे ऊंची है। तो उन सब से अधिक मेहनत करनी है, बल्कि तो उनके बराबर भी नहीं करते हो। वो लोग पढ़ने भी जाएंगे, घर में आके रिवीजन भी करेंगे, होमवर्क भी करेंगे, घर में खुद भी पढ़ेंगे, और आप लोग उनको ट्यूशन में भी भेज दोगे, कोचिंग करने जाओ साथ में, कितना कितना करते हो। उसके बावजूद भी उनके पीछे पड़े रहते हो, पढ़ो पढ़ो तो पढ़ो, ये करना है वो करना है, हर पल याद दिलाते रहते हो। तो गुरु तो तुमको हर पल याद दिलाता है, हर पल याद गुरु दिलाता है, और बाकी लोग भी आपको याद दिलाएंगे। वैसी मेहनत हमको करनी है कि जैसे परीक्षा पास करने के लिए लोग रात दिन जागकर अपना शरीर तक नष्ट कर देते हैं, स्वास्थ्य खोकर कितना घोर परिश्रम करना पड़ता है। कभी खाने पीने का भी होश नहीं रहता, स्वास्थ्य भी गड़बड़ होता है कि नहीं पहले पढ़ लें, पहले एग्ज़ाम दे लें, सेलेक्ट हो जाएं, उसके बाद देखा जाएगा। तो कितना घोर परिश्रम करते हैं, और ऊपर से डर, फिक्र और चिंता तो है ही। इतनी मेहनत भी करते हैं और उसमें भी आशंकाएं हैं, डर है, फिक्र है, चिंता है। इतनी मेहनत करते हैं कि कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, प्राप्त हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, सफल हो सकते हैं कि नहीं हो सकते, वो भी एक चिंता बनी रहती है। बहुत मेहनत करने के बावजूद भी बच्चों को एक डर, एक चिंता बनी रहती है। पास होना मानो एक प्राणांतक दुर्घटना से बच जाना है। जैसे बच्चे अगर रिजल्ट आया, पास हो गए, तो वो इतने शुक्र मनाते हैं, इतने खुश होते हैं कि जैसे किसी भारी एक्सीडेंट में जो प्राण चले जाते हैं, उससे बचा लिया भगवान ने, चलो पास हो गए। अभी तो हम देखते हैं, हम लोग के समय में तो पास हो जाना ही ऐसे लगता था। अभी तो बच्चे पास होना भी नहीं मायने रखता, और वो परसेंटेज के पीछे भागते हैं। परसेंटेज का तो कोई अंत ही नहीं है, आपको 100 में से 100% नहीं मिल पाएंगे, जितने भी मिलेंगे उसमें संतुष्टि नहीं है, क्योंकि इतनी हवस है, इतनी कामनाएं बढ़ी हुई हैं, इतना ज़्यादा ओवर एम्बिशियस हो चुके हैं बच्चे। जितना परसेंट मिलता है वो चूँकि उनके साथियों को उससे अधिक मिल गया, इस वजह से वो दुखी होते हैं। आपको कितना भी मिल जाए, आपको 80% मिलेंगे तो रोओगे, 90% मिलेंगे तो भी रोओगे, 95 मिलेंगे, 97 मिलेंगे तो भी रोओगे। लगेगा जैसे शायद ये फेल हो गया है, ऐसा उदास बैठा है, ऐसा दुखी बैठा है। नहीं, मैं तो इससे ज़्यादा की उम्मीद की थी। तो उसमें का तो कोई अंत ही नहीं। आपको कितना मिलता है, कितना नहीं मिलता है। ज्ञान में तो जो भी आएगा, मेहनत करेगा, तो सभी को अपनी मंजिल मिलेगी, सभी उस परम पद पे पहुँचेंगे। वहाँ तो लगेगा कोई एक फर्स्ट आएगा, कोई एक टॉप करेगा, किसी एक की पोजीशन 1 नंबर पे होगी तो कोई सेकंड पे आएगा। तो यहाँ तो सभी 1 नंबर पे आएंगे, कोई सेकंड पे आएगा ही नहीं। सबको मेहनत करनी, तो आपस में कोई कंपटीशन नहीं है।
लेकिन ये कि जो करना है वो सभी को करना है। मन को वश में सभी को करना है, इंद्रियों को वश में सभी को करना है, वाणी को वश में सभी को करना है, बुद्धि को सबको वश में करना है, आत्मिक निश्चय सभी को करना है। लेकिन कंपेयर करो, जैसे वो पढ़ाई में उन लोग को संतुष्टि नहीं मिलती, तो ऐसे ही हमको भी अपनी मेहनत में शांत होकर नहीं बैठ जाना चाहिए। नहीं, मैं तो बहुत मेहनत कर रहा हूँ, इतना भी कर लिया तो बहुत कर लिया, इतना मुक्त हो गए तो बहुत हो गए, इतना छूट गए तो बहुत छूट गए, इतना नियम बन गया तो बहुत बन गया, ऐसा मन बोलता है। बोलो नहीं, और इससे अधिक, और इससे अधिक। ब्रह्म ज्ञान में भी आपको गहरा संतोष रहना चाहिए। एक तरफ से संतुष्टि भी होगी, आनंद भी होगा, लेकिन अधिक और कार्य में रत रहने के लिए आपको उसमें संतुष्ट होकर बैठ नहीं जाना। तो पास हो जाना तो मानो प्राणांतक दुर्घटना से बच जाना, मानो जीवन मरण सब पास होने पर ही निर्भर हो। और ये सब किस लिए करना पड़ता है कि बड़ी नौकरी मिलेगी, धन पैदा करूँगा, मान यश होगा, सुख से रहूँगा, इसीलिए तो उसके पीछे पड़ते हैं इतना ज़्यादा। और वो कब तक है? जब तक आपका ये शरीर है तब तक है, और उसमें कितना मिलेगा ये भी आपको नहीं पता। तो लगता है कि ये सब जो है हम जैसे जीना मरना हो रहा है। कई बच्चे तो कोचिंग के दौरान ही कितने देखो आत्महत्या करते रहते। कोटा में जाएंगे, भेज देंगे माता पिता, अकल के कच्चे अभी वो कम उम्र से ही भेज देते हैं घर से बाहर, समझाने वाला कोई होता नहीं है। माँ बाप अपने 100 सपने उनको दिखा के भेज देते हैं, और वहाँ भी जो कोचिंग सेंटर वाले हैं वो डरा धमका के, इतना नहीं करोगे तो तुम कैसे सेलेक्ट होगे, ऐसा वैसा साइकोलॉजिकली उनको नहीं ट्रीट शायद करते हैं, या उनके दूसरों को देख के उनके अंदर में हीन भावना आती है कि नहीं हम इतनी मेहनत नहीं कर पाएंगे, यहाँ बहुत मेहनत पड़ रही है, तो आत्महत्या कर लेते हैं। अब वो कौन सी पढ़ाई पढ़ रहे हैं, और उस पढ़ाई को मान लो मिल भी जाएगा तो क्या होगा, ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है। तो इस तरह की जो पढ़ाई इतना प्रेशर डाल के बच्चों से कराई जाती है, तो उसका फिर रिज़ल्ट भी बच्चों के ऊपर भी ख़राब, और अगर वो दुनिया से चले गए तो उसका रिज़ल्ट माँ बाप को सारी ज़िंदगी भोगना पड़ता है। समझाओ करो, लेकिन वही केवल विद्या हमारे लिए नहीं है, उसके अलावा भी कुछ है, बहुत कुछ कर सकते हो। केवल बड़ा पद, अधिक पैसा, केवल वहीं तक सीमित नहीं रखो अपने आप को या अपने बच्चों को, उससे आगे भी कुछ उनको बताओ। मन का संतोष, मानसिक शांति, जीवन में आनंद, प्रेम, अपनापन, सबकी मदद के लिए तैयार रहना, सद्गुण सबके अंदर हों, ये भी तो ज़रूरी चीज़ें हैं। ज्ञान तो आप देते हो स्कूल भेज के, कॉलेज भेज के, सांसारिक पढ़ाई, लेकिन उनको संसार में रहने की, जीने की कला भी तो सिखाओ। वो रहने की, जीने की कला तो सत्संग से गुरु सिखाता है, हमारे शास्त्र सिखाते हैं, या जो अनुभवी हैं, घर के बड़े बुजुर्ग हैं, या और आपके शुभचिंतक हैं जिनके पास अनुभव है, वो अनुभव से बताते हैं। कभी कभी ये होता है कि व्यक्ति खुद वो काम नहीं कर पाया, दूसरों को बोलता है, तो लोग उसी को कहते हैं तुमको इतनी अकल थी, समझ थी, तो तुमने क्यों नहीं कर लिया जो हमें उपदेश देने चले हो। तो हो सकता है उन्होंने उस बात को बाद में रियलाइज़ किया हो। भगवान बुद्ध की बात बताई जाती है कि भगवान बुद्ध के अंदर में तीव्र वैराग्य लगा। सबको मालूम है उनकी स्टोरी, उनकी जीवनी सबको पता है, और वो चुपचाप घर छोड़ के चले गए। पत्नी का, पुत्र का कोई मोह उन्होंने सब त्यागा, धन पद, राजा बनते वो सब छोड़ा, अपने पास एक गहना, सोना, रुपया कुछ नहीं लिया, सब कुछ छोड़ा, और जिस रथ में गए रात में निकल के दूर, उसको भी छोड़ा, और जो अपने पास उस समय अपने राजसी जो गहने वगैरह जो पहने थे वो भी सब उसको वापस दे दिए, और कहा कि नहीं, मैं जो हूँ अब ईश्वर के लिए, उसकी प्राप्ति के लिए अब मैं जा रहा हूँ। तो घर छोड़ के वो चले गए, और वहाँ जाके उन्होंने बड़ी कठिन साधनाएं की, तप किए, कई साल तक किए। बाद में उनको बोध हुआ, और फिर उनको अंदर में ज्ञान का जैसे बोध हुआ
फिर उनका भी पूरा एक फॉलोवर्स बने, सब हुआ। फिर जहाँ तहाँ जाके उन्होंने इस सही समझ की शिक्षा देने का घर घर जाके कार्य करना शुरू किया, लोगों को भेजना शुरू किया। उन्होंने एक बार गए अपने ही राज्य में और वहाँ पहुँचे उधर, तो उपदेश में उन्होंने अपने में कहा कि घर छोड़ने की किसी को भी आवश्यकता नहीं है। अपने घर में रह के, जैसे प्रवचन कर रहे थे, अपने घर में रह के आप उस पद को पा सकते हो, भगवान को पा सकते हो। एक ज्ञान चल रहा था। तो पूछा उनसे कि अगर घर छोड़ने की आवश्यकता नहीं थी तो आपने क्यों घर छोड़ा? तो उन्होंने कहा, गृह त्याग करने के बाद ही तो मुझे ये अनुभव हुआ कि घर नहीं छोड़ना चाहिए था। पहले मुझे भी यही समझ थी कि घर छोड़कर ही ज्ञान लगेगा, और इतना देखो किसी के पास कोई गुरु भी नहीं होता है बताने वाला। भगवान बुद्ध ने तो किसी को गुरु नहीं बनाया था और किसी गुरु के कहने से भी नहीं गए थे। उन्होंने सारी मेहनत स्वयं से की थी। तो उनका अनुभव था कि घर छोड़ के जाने की आवश्यकता नहीं है, आप घर में रहते हुए ही निरासक्त होके परमात्मा की प्राप्ति कर सकते हो, माया से छूट सकते हो। मगर उन्होंने कहा, ये बात मैंने घर छोड़ने के बाद ही तो समझी, इसीलिए तुमको बता रहा हूँ, इसीलिए तुमको उपदेश दे रहा हूँ। तो कई बार लोग अपने बड़े लोगों को इस बात के लिए, तुमको था तो तुमने क्यों नहीं कर लिया ऐसा, तो बोलते हैं उनको भी तो अनुभव मिला ना, अपने खुद के कार्यों से या दूसरों को देख के अनुभव लिया। गलतियाँ या असफलताएं जीवन में किसी के भी आ पाती हैं, कभी भी आ जाती हैं। तो उन गलतियों से भी सीखना है, उन असफलताओं से भी हमको सीखना है, और अपने जीवन में उन्नति करने के लिए हमको कोई और मार्ग देखना है। उसी हम ढर्रे पे थोड़ी चलेंगे, उसी मार्ग पे थोड़ी चलेंगे। तो कभी कभी लोग अपने बड़े लोगों की बात को सुनते नहीं, समझते नहीं। तुमको अकल नहीं, तुमको क्या पता, हमको ज़्यादा समझ है, तुमने दुनिया नहीं देखी है, हमने देखी है। तो दुनिया तुमने देखी है, उन्होंने क्या नहीं देखी है? तुमको दुनिया में लाने वाले ही वो हैं, तुम्हारे माता पिता, दादी बाबा, सब बुज़ुर्ग हैं। उन्होंने तुमसे अधिक दुनिया देखी है। तुम अगर अभी 15-20 साल के हो तो वो तो अभी 40-50 70-80 कितने भी साल के होंगे, बड़े बड़े उम्र के लोग हैं। तो उन्होंने तुमसे अधिक दुनिया देखी है, और तुम्हारे सबसे ज़्यादा हितैषी हैं वो। जो माता पिता हितैषी होंगे वो कोई और हो सकता है क्या? जो आपके दादी बाबा, नानी नाना, जो बड़े लोग हितैषी होंगे आपके, कोई और हो सकता है क्या? लेकिन मनुष्य उनकी कदर नहीं करता और उनकी बात को सुनता नहीं है। शास्त्रों की ही सुनो, अगर उनकी नहीं सुनते हो तो शास्त्रों की सुनो। शास्त्रों में भी तो आपके भले की बात ऋषि मुनियों ने बता दी, दूरदर्शिता रखते हुए बताइए। एक एक वचन अगर उसका मानेंगे तो आपका सारा जीवन बहुत सुख में बीतेगा। किसी तरह से भी आपको किसी प्रकार की परेशानी का सामना करना नहीं पड़ेगा। क्योंकि कई लोग तो अपने अनुभव से कुछ और भी कह सकते हैं। कभी मान लो कोई दुनिया से ठोकर खाता है, तकलीफ़ होती है, तो वो अपने बच्चों को अपने अनुभव से कुछ ऐसी शिक्षा भी दे सकता है। अगर वो ज्ञानवान नहीं है, ब्रह्म ज्ञान नहीं है, सांसारिक अनुभव उसको मिले, तो ऐसी शिक्षा दे सकता है कि वो भी फिर नहीं उस काम में हाथ डालते, और उससे फिर नुकसान भी होता है। तुम्हारे भाग्य में मान लो किसी वजह से कष्ट हुआ, तो ज़रूरी नहीं कि दूसरे को भी कष्ट मिलेगा ही मिलेगा। तो उनका तो अनुभव फिर भी कभी ऐसा हो सकता है कि दूसरे के लिए लाभकारी ना हो, कई मामलों में ऐसा होता है। लेकिन जो शास्त्रों में, धर्म ग्रंथ में जो ऋषि मुनियों ने बताया, वो कभी भी आपके लिए नुकसानदायक नहीं हो सकता है। उसके लिए तो जैसा बोल दिया वैसे ही करो। फिर कई लोग अपने स्वार्थ अनुसार चेंज भी करते रहते हैं। अगर परिवार के लोग कट्टर हैं, स्वार्थी हैं, तो वो अपने आने वाली जनरेशन को भी वैसे ही कट्टर, वैसे ही स्वार्थी बनाते हैं। तो बच्चे बोलें कि नहीं, हम तो अपने बड़ों ने जो कहा वही सही है,
तो कभी संसारिक कार्यों में कभी आपके बड़े लोग सही नहीं भी हो सकते हैं। वो अवगुणों की खान भी हो सकते हैं, वो अपराधी पाप मार्ग पे चलने वाले भी हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है। लेकिन जो धर्म ग्रंथों में जो लिखा हुआ है, किस कारण से लिखा हुआ है, तो उसमें तो आपके लिए सही लिखा है, कोई उसको चेंज भी नहीं कर सकता। चेंज करने की मना भी होती है। जैसे भी बात चल रही थी गुरु गोबिंद साहिब की, कि उनके पहले तो गुरु नानक देव के समय से लेके वहाँ तक योग्यता के हिसाब से, या उनके अपने ही परिवार में जो उनके पुत्र होते थे वो भी उतने योग्य होते थे तभी उनको मिलता था। वरना गुरु नानक देव अपने बेटों को देते गद्दी, उन्होंने अपने बेटों को गद्दी नहीं दी, क्योंकि उनके अपने बेटे उतने योग्य नहीं थे जितना उनका शिष्य लहणा था। तो उन्होंने योग्यता भी देखी, अगर वो उतने योग्य बराबर के होते तो ज़रूर बेटों को ही मिलता, क्योंकि पहले ज़माने में वही परंपरा ही होती थी, मगर उन्होंने उनको दिया। और फिर ऐसे जिस जिस को भी आगे मिलता गया, उसके बेटे को मिला, फिर उनके बेटे को मिला, तो वो बेटे इतने योग्य थे तब उनको मिला, इसलिए नहीं कि वो उनके परिवार के हिस्सा थे, उनके पुत्र थे इसलिए मिला। और फिर धर्म ग्रंथ की, गुरु ग्रंथ साहब की भी रचना हुई बाद में, वो पूरा लिखा गया। गुरु नानक देव के सारे जितने भी थे, जो भी उनके उपदेश थे, उसके हिसाब से सब लिखा गया। गुरु अर्जुन देव ने लिखा भी, चौथे उसमें लिखा गया। आगे चल के सब योग्यता पे ही था, मगर इतनी धीरे धीरे अराजकता इतनी चारों तरफ फैल रही थी। फिर गुरु गोबिंद सिंह ने देखा मुगलों से युद्ध करने के लिए इतना ज़्यादा चारों तरफ अत्याचार फैला हुआ था, तो फिर उन्होंने तलवार को उठाना ही उस समय धर्म समझा, युद्ध करना ही धर्म था समय के हिसाब से जो होता है। फिर हर घर से एक एक लड़के को उन्होंने मांगा, सारे जितने भी थे घर, हिंदू घर थे, कि सब लोग एक एक अपने घर के पुत्र को हमें देंगे और सेना बनेगी। और वो जो है सिख धर्म इस तरह से बन गया कि वो सबसे अलग दिखें, केश रखो, ये सब रखो, तो ऐसे तो एक एक पुत्र अपना कि सेना में तुमको दे देना है। तो परिवार में इतने पुत्र होते थे ना कि आप एक एक पुत्र अपना देश की रक्षा के लिए दे सकते हो। और आपके पास इतने पुत्र ही नहीं होंगे तो देश की रक्षा के लिए आप कहाँ से जाओगे, कौन देगा जाके। हमारे पास तो एक भी बेटा नहीं है, हमारे पास तो एक ही है, सेना में कैसे भेज दें। कभी कभी हम किसी को कहते हैं कि बच्चा तुम्हारा 10th में आया, 12th में आ रहा है, इसको आर्मी में भेज दो। अरे नहीं, एक अकेला एक ही लड़का है, आर्मी में तो नहीं भेजेंगे। तो सब लोग यही करेंगे, तो आगे चल के आर्मी में कौन जाएगा, सेना ख़त्म हो जाएगी। और फिर जो लोग जिनके हाथों में जाएगा, जिनके धर्म में बहुत बच्चे हैं, मोहम्मडन्स के धर्म में बहुत बच्चे हैं, मान लो वो लोग आर्मी में जाते हैं, तो फिर वो पहले से ही इतने कट्टर हैं, वो तो अंदर ही अंदर पूरा नाश कर रहे हैं। तब फिर आप लोग बचोगे, जो भी हिंदू लोग हैं वो बचेंगे क्या, या वो पाकिस्तान से युद्ध करेंगे क्या? अगर सेना में सब मुसलमान खड़े हों तो क्या वो पाकिस्तान से युद्ध करेंगे? वो नहीं करेंगे, सब मिलके एक होके रहेंगे। अभी टीवी में एक दिन देख रहे थे, जैसे सब जगह का रिपोर्टर्स देखते रहते हैं ना, चुनाव आने वाले हैं तो लोगों का मूड और हाल देखते हैं। तो किसी इलाके में किसी टीवी के उसने रिपोर्टर ने जाके ऐसे पूछा मोहम्मडन्स के इलाके में जाके कि आपको क्या लगता है कि क्या है यहाँ पे, आप लोग वोट किसको देंगे और क्या बीजेपी को देंगे वोट, ऐसे पूछा। अब बीजेपी को एक ठप्पा लगा हुआ है कि वो तो हिंदू को ही पसंद करती है, जो भी है, ऐसी बात भी नहीं है, वो सही नीतियों पे चलती है। तो जो जिससे पूछा उसने एकदम से तपाक से जवाब दिया, बिल्कुल नहीं देंगे, बीजेपी तो बिल्कुल नहीं आ सकती यहाँ पे, हम तो मुसलमान को देंगे वोट, मुसलमान है तो मुसलमान को वोट देंगे। ओपनली उसने कहा ऐसे एकदम से। कई लोग तो ऐसे होते हैं, देखेंगे अभी मन नहीं बनाया किसको देंगे किसको नहीं देंगे, एक आध लोगों ने तो अलग अलग एरिया में ऐसा जवाब देके टाल दिया था। लेकिन कुछ लोगों ने तो सीधा सीधा कहा कि अरे नहीं, बीजेपी कैसे आएगी यहाँ पे, हम उसे क्यों वोट देंगे, हम मुसलमान हैं, हम तो मुसलमान को ही अपने उसको ही वोट देंगे। तो वो उनके अंदर में इतना धर्म और इतनी कट्टरता इतनी सब भरी पड़ी है।
और तो आप लोग सोचो कि आप लोग की रक्षा कौन कर सकता है? क्या वो लोग आपकी रक्षा करेंगे? तो अपनी रक्षा तो आपको स्वयं करनी है ना, आपको भी तो इतना शक्तिशाली बनना है। तो गुरु गोविंद सिंह ने तो जैसे कि एक सब घर से लेके और अपना सेना में एक अपनी सेना बनाई और उनसे युद्ध भी किया, मुगलों से युद्ध भी किया। हालांकि बड़े नीति के हिसाब से किया, युद्ध किया। और पहले ज़माने में युद्ध होते थे तो सवेरे सूर्योदय से पहले नहीं होता था, सूर्यास्त के बाद नहीं होता था, दिन के समय ही युद्ध हुआ करते थे। और फिर युद्ध के मैदान में आमने सामने नियम से होते थे। ये भी एक को सेवा सौंपी थी कि युद्ध के बाद जो भी मैदान में घायल हो उनको पानी पिलाना। तो जो उनका शिष्य था जिसको ये सेवा सौंपी गई थी, तो वो युद्ध के मैदान में जाके शाम को जो घायल वहाँ पड़े हैं तो एकदम पहले उनको पानी वगैरह पिलाता था। फिर बाद में उठा के सब लेके जाएंगे, उपचार करेंगे। जो मर चुके हैं उनका अंतिम संस्कार होगा, जो घायल हैं उनको उठा के लेके जाया जाएगा। लेकिन इनिशियली एकदम तो जैसे युद्ध बंद हुआ तुरंत पानी ले के जाते थे। कम से कम जो घायल हैं, प्यासे हैं, तड़प रहे हैं, उनको पहले मुंह में पानी तो डालें। तो उसने जब देखा कि पानी डाल रहा है तो जो दूसरे विपक्ष के जो लोग थे, घायल तो वो भी हैं, मैदान तो वही है, अपनी सेना के लोग भी घायल हैं, दूसरे की सेना के लोग भी घायल हैं, तो वो उनको भी पानी पिलाता था एक सिरे से। जब जा रहा है तो वो ये नहीं देखता था कि मैं हिंदू को, अपनी सेना को पानी पिलाता हूँ कि मुसलमानों की सेना के लोगों को, घायलों को पानी पिलाता हूँ। तो जब वो सबको ही प्यार से पानी पिला के चलता था तो उसकी शिकायत हुई गुरु गोविंद सिंह से कि आपने उसको ये काम सौंपा है घायलों को पानी पिलाने का, हम लोग सारा दिन युद्ध करके उनको मारते हैं और घायल होते हैं, और ये शत्रुओं को पानी पिला के उनको भी प्राण दान दे रहा है, जीवन दान उनको भी दे रहा है, ये तो बड़ी गलत बात कर रहा है ये। तो गुरु गोविंद सिंह ने बुलाया उसको कि तुम्हारे लिए ऐसे ऐसे बात लोग कह रहे हैं, क्या बात है, तुम उनको भी पानी पिलाते हो? तो उसने कहा कि मुझे तो आपने कहा था घायलों को पानी पिलाओ, आपने ये नहीं कहा था कि अपने पक्ष के लोगों को पानी पिलाओ। घायल ये भी है, घायल वो भी है, घायल तो सब एक से हैं, और मुझे तो सब में वाहिगुरु का रूप दिखता है, सभी ज़रूरतमंद दिखते हैं। तो इसलिए मेरे अंदर में ये नहीं आता कि ये मेरा मित्र है कि शत्रु है। जो घायल है, जिसको ज़रूरत है, मैं सबको पानी पिलाते हुए चलता हूँ। तो उसके इस भाव से और इस जवाब से गुरु गोविंद सिंह बहुत खुश हुए। उन्होंने कहा बहुत अच्छी बात है, यही भाव रखना चाहिए, और कल से तुम साथ में मरहम की डिब्बी भी अपने साथ लेके जाओ, घायलों का साथ साथ थोड़ा सा उपचार भी करते हुए आओ, फर्स्ट एड थोड़ा देते चले आओ। तो भले युद्ध भी किया, मुसलमानों के साथ युद्ध भी किया, लेकिन फिर भी कितने तरीके से किया। शत्रु पर भी जो दया कर सके, शत्रु के प्रति भी जो अच्छा भाव रख सके, वो ज्ञान होता है। वो गलत है इसलिए युद्ध करना भी ज़रूरी है, लेकिन पर्सनल कोई वैर नहीं होता कि पर्सनल हम किसी से कोई दुश्मनी करें, पर्सनल किसी से कोई वैर करें। ब्रह्म ज्ञान बहुत ऊंची चीज़ है जिसमें आपका मन संतुष्ट रहता है, इसमें आपके कर्म नहीं बनते हैं। वरना अच्छा बुरा सोचोगे तो आपके कर्म बनते चले जाएंगे, दोस्त दुश्मन सोचोगे तो आपके कर्म बनते चले जाएंगे। आपको एक सिरे से सबको एक करके देखना है। सब में निहारूं तेरा रूप सुनहरा, सब में भगवान मुझे तुम ही तुम दिखाई दो, ना कोई दोस्त ना कोई दुश्मन। दोस्त और दुश्मन है एक सा मेरी नज़र में, सब एक होने चाहिए। वो भाव रखते हुए आप अपना जीवन जियोगे तो आपका जीवन हमेशा सुख में रहेगा, कभी आपके जीवन में कोई कष्ट नहीं आ सकते हैं। और दुनिया में तो जो पढ़ाई होती है वो केवल अपने स्वार्थ के लिए होती है, अपने आपस में एकता नहीं है, स्वार्थ है, तो ईर्ष्या होती रहती है। उसको मिला मुझे क्यों नहीं मिला, उसके बच्चों को ये मिल गया मेरे बच्चों को क्यों नहीं मिला। ये मैं मेरे के चक्कर में पड़ के मनुष्य दुखी भी रहता है और नित नित नए कर्म बनाता है। मन से, वाणी से, शरीर से वो अपने नित नित नए कर्म बनाता है। और ज़्यादातर आप देखना, अपने कर्मों को जांचोगे, अगर ब्रह्म ज्ञान आपने पक्का नहीं किया तो आप अपने कर्मों को जांच के ज़रा सोच के बताओ, बचपन से लेके आज तक आपने बदकर्म ज़्यादा बनाए कि सत्कर्म ज़्यादा बनाए? आपने अच्छे काम दुनिया में रह के अधिक किए कि बुरे काम अधिक किए? तो आपको अपना एनालिसिस होगा
कि आगे आपको स्वर्ग मिलने वाला है कि नरक मिलने वाला है, दुख मिलने वाला है कि सुख मिलने वाला है। जैसा बीज बोगे वैसे ही तो फल मिलेगा। तो अपने कर्मों को हमें बचा के सुधार के सही राह पे ले जाना चाहिए, क्योंकि हम सुख चाहते हैं। तो सुख जिससे मिले वही वाले तो कर्म करोगे, वही तो अच्छे कर्म करोगे आप। तो जो केवल इस जन्म में हमें सुख दे, उसके लिए चाहे दूसरे को नुकसान पहुंचाना पड़े, कुछ करना पड़े, ये प्रवृत्ति है, आसुरी प्रवृत्ति है। कोई कितना भी पूरे वर्ल्ड को मान लो जीत लेगा, राजा भी बन जाएगा, लेकिन आखिर तो छोड़कर ही जाएगा ना। आखिरकार वो अपने साथ कुछ भी लेके नहीं जा सकता। और आप मुए जग प्रलय, आप दुनिया से चले गए, आपके लिए जग की प्रलय हो गई। फिर आपके बाद कौन राजा बनता है कौन नहीं बनता, उससे आपका क्या लेना देना। लेकिन एक आसक्ति होती है, मेरे बाद ना मेरा ही बेटा राजा बने, या मेरा ही धर्म आगे बढ़े, मेरे ही लोग आगे बने, हमारे ही धर्म का प्रचार हो जाए। मान लो कोई इतनी कट्टरता अगर करता है तो उसको एक मन में संतुष्टि है कि हाँ चलो कम से कम हमारा ही राज्य हो रहा है यहाँ पे। तो तुम तो चले गए ना दुनिया से, पाप करके चले गए दुनिया से, आगे कोई भी होगा। और दोस्त और दुश्मनी मन में रखोगे, अगर वही भाव में तुम गए तो तुमको उसी के यहाँ जन्म लेना पड़ जाएगा, जिसके यहाँ तुम आज बहुत शत्रुता रखते हो, जिस व्यक्ति से या जिस कम्युनिटी से, जिससे भी, तो अगले जन्म में भी तो तुम वही तो बन जाओगे ना, जाके उसी घर में जन्म ले लोगे। एक एग्ज़ाम्पल दिया जाता है समझाने के लिए। कभी कभी बहुत सारी बातें ऐसी होती हैं जिनके कोई प्रमाण नहीं होते हैं, लेकिन फिर भी कहीं कहीं कुछ कह के ऐसे किया जाता है। तो बात चल रही थी, प्रसंग ये चल रहा था कि रावण के साथ युद्ध हो रहा था, राम का और रावण का युद्ध हो रहा था। उधर सारे असुर थे, राक्षस, इधर सारी वानर सेना थी। तो जब युद्ध पूरा हुआ तो कहा कि ये जो है लास्ट में कि किसी की दो लोगों की आपस की बात, इसमें इधर के भी सारे मर गए, इधर के भी सारे बहुत सारे सब चले गए, तो क्यों ना सबके ऊपर ना अमृत छिड़क के इनको जीवन दान दे दिया जाए। क्योंकि इन्होंने अपने अपने राजा के लिए युद्ध किया, अपना निजी थोड़ी कोई इनका स्वार्थ था, इसलिए इनको व्यर्थ में इनका मरण हो रहा है। तो इनको जो है हमें अमृत छिड़क के इनको प्राण दान दे देने चाहिए। राम ने कहा ठीक बात है। तो सबके ऊपर ऐसे छिड़का गया अमृत। तो देखा गया कि जितने जो थे राक्षस जो थे, तो वो तो कोई भी जीवित नहीं हुए, और जो ये थे वानर, तो वो सारे के सारे फिर से जीवित हो गए। तो ये होने लगा कि ये तो पक्षपात हो गया, भेदभाव हो गया, कि राम की तरफ के जो थे वही जीवित हुए और उनकी तरफ के जीवित ही नहीं हुए। तो ये तो भेदभाव हो गया, अपनी सेना को जला लिया, जीवित कर दिया, और उनको नहीं किया जीवित। तो भगवान ने कहा ये बात नहीं है। वो लोग जो थे, जो रावण की तरफ जो लोग थे असुर, वो जब युद्ध कर रहे थे तो उनके दिमाग में सिर्फ राम थे, वो राम को देख के युद्ध कर रहे थे कि उनके बस राम राम। तो वो मुक्त हो गए, वो दोबारा क्यों जीवन लेंगे, दोबारा क्यों आएंगे। और इन लोग तो राक्षस और रावण देख रहे थे, तो ये दोबारा से आ गए दुनिया में। तो भले वो उस समय शरीर से जीवित होते हुए नहीं दिखे, लेकिन भला तो ये हुआ ना उनका कि वो तो पूरे मुक्त हो गए, आवागमन के चक्कर से ही छूट गए। तो भगवान ने कहा कि जो सामने जैसा भाव रखता है उसी के हिसाब से उसका आगे जन्म होता है। ये वो भगवान के भाव में गए दुनिया से, वो तो मेरे लोक में पहुंच गए पहले ही। रावण ने भी अंत में कहा मैं इतना बलशाली हूँ, राम से भी अधिक बलशाली हूँ, मेरे जीते जी राम मेरी लंका में प्रवेश नहीं कर सके, मेरी मृत्यु के बाद ही कर सकेंगे। लेकिन मैं इतना बलशाली हूँ कि राम के जीवित रहते रहते मैं राम के लोक में जा रहा हूँ, मुझे वहाँ जाने से राम भी नहीं रोक सकते। ये मेरा बल देखो कि मैं राम के जीवित रहते रहते राम के उसमें चला जा रहा हूँ, लेकिन ये मेरे में नहीं आ सके, तो मैं इनसे अधिक बलशाली हूँ। तो जो जिस भाव में रहता है वो वहीं पहुँच जाता है। हमें 24 घंटे तो भगवत भाव में रहना है ना। हम अगर भगवत भाव में रहेंगे तभी तो मुक्त होंगे,
हम दोस्ती, दुश्मनी, स्वार्थ, ये वो, मेरा तेरा। आप सच्चाई पे रहो, आप न्याय पे रहो, आप सच्चाई का साथ देने वाले बनो। फिर चाहे किसी का कोई भी धर्म है, वो अपने धर्म में अच्छाई और सच्चाई देखे। अभी गुरुजी भी जैसे बात बता रहे थे कि जब उनके भी धर्म में लिखा हुआ है कि छोटे बच्चों का खून नहीं बहाना चाहिए, लेकिन गुरु गोविंद सिंह के छोटे बच्चों को पकड़ लिया गया। 2 तो युद्ध में मारे गए और 2 छोटे बच्चे थे, उनको पकड़ लिया गया और कहा कि अब तुम इस्लाम धर्म कबूल कर लो, नहीं तो बच्चों को मारना तो है नहीं। तो बोले हम तो नहीं कबूल करेंगे। तो मौलवी से पूछा उसने, राजा ने, कि अपने धर्म में लिखा है कि इनका खून नहीं बहाना चाहिए, क्या किया जाए? तो वो कहता है हाँ, खून बहाने की मना है, इनको जिंदा चिनवा दो, ज़मीन में खून थोड़ी बहेगा, दीवार में चिनवा दो। तो मतलब मारा तो, खून बहाना नहीं चाहिए, मतलब कहने का था कि उनको मारना नहीं चाहिए। लेकिन फिर भी उन्होंने उस शब्द का अर्थ का अनर्थ करके अपना स्वार्थ पूरा कर लिया। तो हर एक धर्म में बातें तो अच्छी लिखी होती हैं, सही लिखी होती हैं, लेकिन अपने निजी स्वार्थ के कारण से उसमें अपने मन से उसका अर्थ लगा के व्यक्ति उसको गलत तरीके से ले जाता है, गलत तरीके से कार्य करता है। कल टीवी में एक और बात हम देख रहे थे, जैसे डिबेट चल रही थी, तो कहा मुसलमान और इस प्रकार की। तो उसने पूछा उस मोमडन से कि तो क्या पाकिस्तान में जो इतना सब हो रहा है, तो क्या तुम्हारे धर्म में लिखा गया है जो है ऐसा हो रहा है, क्या इस्लाम ये बताता है? तो वो कहता है नहीं, पाकिस्तान जो है वो इस्लामिक कंट्री थोड़ी है। मुसलमान ही व्यक्ति ये बात बोल रहा था, कहते इस्लामिक कंट्री थोड़ी है, वो लोग इस्लाम नहीं है, वो लोग मुसलमान हैं। तो कहता मुसलमान और इस्लाम में क्या अंतर है? तो उसने तो जवाब नहीं दिया, दूसरा उसका जो हिमायती था, तो वो कहता है इनका मतलब ये है कि जो धर्म पे, कुरान के धर्म पे चल रहा है वो तो इस्लाम है, जो धर्म पे नहीं चल रहा है वो मुसलमान है। वो लोग नहीं चल रहे हैं धर्म पे, इसलिए वो लोग मुसलमान हैं, और हम लोग धर्म पे चल रहे हैं इसलिए हम लोग इस्लाम है। मतलब जो भी आपस में बहस चल रही थी, हमने तो बहुत ना शुरू में देखा ना एंड में देखा, कभी ऐसे चैनल चेंज करने में थोड़ा थोड़ा देख लेते हैं। तो इसमें भी रहता है कि कौन है, मतलब कि जो वास्तव में जो आपका धर्म ग्रंथ कहता है उस पे सच्चाई से चलोगे तब तो आप धार्मिक हो। अभी हिंदू धर्म में भी अगर आप अपने धर्म अनुसार नहीं चलते हो तो फिर आप धार्मिक थोड़ी कहलाओगे। आप हो कास्ट से हिंदू लेकिन कर्म करते हो बड़े खराब, तो फिर आप उस धर्म में का नाम बदनाम करने वाले ही तो हुए। ऐसे ही इस्लाम धर्म में कर्म खराब करते हैं तो फिर उस धर्म को ही तो बदनाम करने वाले होते हैं। धर्म तो जिसने भी बनाए हैं, जहाँ तक हमें लगता है सबने प्यार ही सिखाया है, अच्छाई ही सिखाई है, लेकिन अपने निजी स्वार्थ के लिए उसको तोड़ मरोड़ के उसका अर्थ करके लोग अब उसका इस्तेमाल करते हैं अपने निजी स्वार्थ के लिए। तो निस्वार्थ होकर रहना हमको ब्रह्म ज्ञान सिखाता है। ब्रह्म ज्ञानी ना हिंदू होता है ना मुसलमान होता है। गुरु नानक देव के हिंदू भी शिष्य थे, मुसलमान भी शिष्य थे। कबीर के हिंदू भी शिष्य थे, मुसलमान भी शिष्य थे। जो सच्चे संत और फकीर होते हैं वो धर्म से ऊंचे उठे होते हैं। कितनी मोमडन्स की इतनी मज़ारें होती हैं, वहाँ हिंदू भी जाते हैं, मुसलमान भी जाते हैं, सभी लोग जाते हैं, दरगाह में जाते हैं, कहाँ कहाँ जाते हैं, क्योंकि वो जो सच्चा संत था, वो जो सच्चा फ़कीर था या जो ज्ञानवान है, वो मानव धर्म को जानता है और हर एक के अच्छाई के लिए, हर एक के भले के लिए एक बराबर देखता है। अगर कोई डॉक्टर है, उसके लिए बीमार आया तो एक ही बराबर होना चाहिए। वो जाति देख के अगर इलाज करेगा तो वो सही डॉक्टर नहीं है, लेकिन अगर वो बीमारी देख के इलाज करता है, चाहे वो किसी भी कास्ट का हो, तो फिर वो सही डॉक्टर होता है। तो ये मन की बीमारी है। जो भी धर्म ग्रंथ को समझाने वाले हैं, जिस धर्म के भी धर्म ग्रंथ को समझाने वाले हैं, अगर वो वास्तव में सही हैं तो वो सही तरीके का ज्ञान देंगे, वरना फिर वो गलत सलत ज्ञान देते हैं। तो संसार की पढ़ाई तो हम लोग पढ़ते हैं, नौकरी मिले, पैसा हो, मान यश हो, सुख से रहें, और इन सब अनिश्चित आशाओं के कारण ईश्वर प्राप्ति इनकी अपेक्षा एक हिसाब से बहुत ज़्यादा सरल है। लगता है कि संसार की पढ़ाई पढ़ना तो बड़ा कठिन है और यही बड़ा सरल काम है, क्योंकि इसमें ऐसे भय और दुश्चिंता के लिए कोई मौका नहीं है। सत्संग में आप आओ तो आपके लिए कोई डर नहीं है,
कोई आपको चिंता नहीं है। आप अपने से मेहनत करते हो और आपको पता है कि मैंने अच्छे मार्ग पे कदम बढ़ा दिया तो मैं मंजिल तक पहुंच ही जाऊंगा। सही मार्ग पे चल पड़ा तो मुझे अपनी सही मंजिल मिल जाएगी। मार्ग से भटक गए होते तो मंजिल नहीं मिलती। क्योंकि साधना होने से सिद्धि अनिवार्य होती है। ईश्वर को पाने के लिए यदि कोई सब काम छोड़कर मंत्र साधन या शरीर पतन ये प्रण करके लगातार साधना में संलग्न हो जाए तो उसे निश्चय ही दर्शन देंगे और ऐसे अमूल्य धन से धनी कर देंगे जिसके सामने संसार की संपूर्ण धन संपदा और सुख तुच्छ मालूम होगा। वो मृत्यु को अतिक्रम करके अमृत तत्व का अधिकारी बन जाएगा। अगर आप अपने शरीर के सुख को छोड़ दो या नुकसान होता है तो हो जाए, हम अपने ज्ञान के कार्य में लगे हैं, जो होगा देखा जाएगा। ये भाव रखते हुए अगर आप इस कार्य में अपना जीवन देते हो तो भगवान निश्चय ही आपको दर्शन देते हैं, आपको आत्म साक्षात्कार अवश्य होता है। और ज्ञान का जो धन है, अमूल्य धन, इससे आप धनवान हो जाते हैं। किसी के पास बाहर का धन है और ब्रह्म ज्ञानियों के पास, सच्चे संतों के पास सच्चा धन है। संतोष धन तो सबसे बड़ा बोला गया, ज्ञान का धन सबसे बड़ा बोला गया, राम रतन धन बोला गया। भगवान का धन सबसे बड़ा धन है। भगवान स्वयं असली धन वही होते हैं। वही तुम ही तो मेरे असली धन हो, वही धन होते हैं। फिर उसके बाद आपको संसार का सारा धन, जो भी संपदा है, धन है, वो सब तुच्छ मालूम पड़ेगा। जब आपको अंदर में ज्ञान पक्का हो जाएगा, आपके पास बाहर से एक कौड़ी भी नहीं है, आपकी जेब खाली है, फिर भी आप अपने को बिल्कुल शहंशाह राजा समझोगे। रामतीर्थ अपने को बिन कौड़ी बादशाह बोलते थे कि हमारे पास कुछ नहीं है तो भी अपने को बादशाह समझता था, क्योंकि उसके पास भगवान का भाव था, उसके पास ज्ञान था, उसके पास निश्चय था। इस निश्चय से हमको मालो होके रहना है तो हमको संसार का सारा सुख, संपदा, पद सब बड़ा तुच्छ मालूम पड़ेगा। और फिर आप मृत्यु को भी जीत जाते हो, मतलब जन्म मरण के चक्कर से ऊपर उठ जाते हो और अमृत तत्व के अधिकारी बन जाते हो। अमरता हमको मिल जाती है। तो वो धन कमाने की चेष्टा करो जिसको धन को पाके आप वास्तव में राजा बन सको, वास्तव में आप अपने को शहंशाह कह सको। वो ज्ञान का धन है। संसार के धन के पीछे पागलों की तरह दौड़ने की ज़रूरत नहीं है। जितनी आवश्यकता है उतना आपको करना है। फिर किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़े, भीख नहीं मांगनी पड़े, आप ठीक से कर सको, आपको उतना रखना है। लेकिन वो भी एक समय आने के बाद आपका वो भी भूल जाता है, छूट जाता है, क्योंकि आप अपने कदम अधिक बढ़ा चुके होते। फिर आपकी प्रारब्ध आपके पीछे पीछे घूमती। आपकी जो भी भगवान देखता है, आपकी आवश्यकताएं भगवान अपने आप पूरी करते हैं। हम अपना जीवन भगवान के भजन में लगा देते हैं। गुरुजी बोलते थे तुम भजन करो, तुम्हारे भोजन की चिंता भगवान स्वयं करेगा। जिसने शरीर धारण किया है वो इस शरीर को चलाने की चिंता भी करेगा। भगवान ने ये शरीर धारण किया है, भगवान की चिंता है। मेरी चिंता हरि करे, मुझे न चिंता को। तो भगवान का भजन करो निश्चिंत होके और निर्भय होके, तब फिर आपको आत्म साक्षात्कार भी होगा और मंजिल भी आपको मिलेगी ही मिलेगी।